Welcome to Love Heals Cancer and Zenonco.io. I'm Mansi from Zenonco.io. This is our cancer healing journey talk where we invite speakers who have gone through cancer, maybe as a patient, caregiver, or survivor. These CHJs are very close to our hearts because many patients tell us that when we listen to other people's journey, it inspires us and it helps to boost their confidence and gives them hope that if others have been able to successfully beat the disease, then why can't they? So thank you very much for joining us for today's CHA talk. So could you please introduce yourself and tell us how did your journey started and how it all began? I am Pratima and working in a bank, government bank, Okay. Union Right. Bank of India, and staying Mhm. in Navi Mumbai because of treatment only. In 2015, ma'am, I have a small node. I found a node small in my breast. आफ्टर दैट आई डिस्कस विद मम्मी कि मम्मी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक छोटा सा गांठ है ब्रेस्ट में। और हम लोग एक डॉक्टर के पास गए जहां डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि फर्स्ट यू यू हैव टू डू needle टेस्ट and after that we will see what will be do. And in needle test they found कि it's a initial stage of cancer। और उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैं टाटा हॉस्पिटल मुंबई आ गई। मुंबई में आने Mhm. के बाद पता चला कि मेरा बायोप्सी रिपोर्ट में सेकेंड स्टेज कैंसर है। जी। विद इन अ 15 डेज फर्स्ट स्टेज तो ये सेकेंड स्टेज में पहुंच चुका था। और 2015 में जुलाई में मुझे 30 मई को पता चला था कि मुझे पहली बार गांठ फील हुआ था। और मेरा ये सारा प्रोसेस बायोप्सी एंड ऑल ट्रीटमेंट के लिए पार करते करते मुझे 17 अगस्त को मेरा टाटा हॉस्पिटल में सर्जरी हुआ। जी। उस सर्जरी में मुझे पता चला कि मेरा कैंसर थर्ड स्टेज में पहुंच चुका है। हम्म। और उसके बाद ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग था। एज भी मेरा उस समय काफी कम था, 29 की मैं थी। तो डॉक्टर का ये कहना था कि हम लोग जो आपका कैंसर है वो लिम्फ नोड में भी फैल चुका है और थर्ड स्टेज कैंसर है, हस्टू पॉजिटिव पीआर पॉजिटिव है। तो आपके लिए ट्रीटमेंट जो एक हर्सेप्टिन मेडिसिन देना होगा, हम्म। जिसमें गारंटी तो नहीं हम लोग कहेंगे लेकिन एटलीस्ट हम लोग 20% गारंटी देंगे कि रिलैप्स का चांसेस कम होगा। तो आपको वो ट्रीटमेंट लेना होगा। तो हम्म। मैं तो सोच के आई थी कि चलो मुझे 1 मंथ का ही ट्रीटमेंट, ये 2 महीने जैसे नॉर्मल जो बीमारियां होती है। हम्म। तो मेरे लिए वो टाइम काफी टफ था बिकॉज मैं एक विडो हूँ, एक छोटा बेटा भी मेरे साथ में था। तो मेरे लिए एक सबसे बड़ी बात थी कि मुझे लगता था कैंसर इट मीन्स अंत। अब आपकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, अब आप नहीं जिंदा रहोगे। लेकिन धीरे धीरे टाटा हॉस्पिटल में आने के बाद में जब दूसरे पेशेंट को मिली, दूसरे पेशेंट को देखी, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, कैंसर से हम लोग फाइट कर सकते हैं। और राइट। इसके लिए बस एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका विल पावर। बिल्कुल। और मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी के लाइफ में अगर जिंदगी जीने का अगर जज्बा है ना, कोई अगर मकसद है, एनीथिंग, मैं लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहती हूँ, अपने बेटे के लिए करना चाहती हूँ, वो मेरे लिए काफी था जिंदा रखने के लिए। और कोई भी मेडिसिन तभी काम करता है, चाहे वर्ल्ड का बेस्ट मेडिसिन किसी भी बीमारी के लिए दिया जाए, लेकिन अगर आपके अंदर वो जीने का जज्बा नहीं है, बिल्कुल। हराने का, तो कोई मेडिसिन आपकी बॉडी पे काम नहीं करेगा। सही और ये बात। मैं टाटा हॉस्पिटल में जाने के बाद सीखी। कई मैं पेशेंट को देखती थी कि जो बहुत इनिशियल स्टेज में कैंसर था लेकिन वो इतने डिप्रेस्ड रहते थे, इतने परेशान रहते थे कि उनके ऊपर दवाइयां काम करना बंद कर देती थी। ओ। मेरे लिए था कि मुझे अपने बेटे के लिए जिंदा रहना था। और बस जी। मेरी लड़ाई उसी समय स्टार्ट हुई। थर्ड स्टेज कैंसर, 29 कीमो मेरे साथ हुआ, हर्सेप्टिन दिया गया, रेडिएशन कई डोज चला। हम्म। और हरसेप्टिन जो आप जानती होंगी, एक बाहर का एक मेडिसिन है, हरक्लोन इंडियन ब्रांड है, मैं हरसेप्टिन लेती थी। तो हम्म। वो मुझे मेडिसिन 8 मेडिसिन दिया गया जिसका कॉस्ट 49,700 था उस समय। ओ। और चला उसके बाद 2018 तक मेरा, फरवरी तक ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। 3 साल मेरा ट्रीटमेंट, लगभग 2.5 साल मेरा ट्रीटमेंट चला। हम्म। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर ने कहा मुझे कि नाउ यू आर कैंसर फ्री। अब आप 5 साल तक अगर आपको कैंसर नहीं होता है तो इट मीन्स जी। अब आपको कैंसर का चांसेस नहीं है। हम्म। 2018, 19, 20, 21 में मुझे फिर से रिलैप्स कैंसर हुआ। ओ। अगेन लिम्फ नोड में आया, दूसरे ब्रेस्ट में आया। जी। और उसके बाद से मेरी नई जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन हाँ, कैंसर के बारे में मैं बहुत कुछ तक जान चुकी थी, कैंसर से मुझे हाँ। कैसे फाइट करना है ये मैं समझ चुकी थी। बिल्कुल। और मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम। क्योंकि मैं आपको पहले भी बताई, मैं एक विडो हूँ, तो मेरे लिए जी। एक ये बहुत ही
जर्नी था। गवर्नमेंट बैंक में जॉब करती हूँ, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि मैं सारे अपना ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट कैंसर का काफी एक्सपेंसिव रहता है। तो मुझे बिल्कुल। लगा कि नहीं। हम्म। और ये पूरे दौरान में मैं एक चीज जानी हूँ कि कैंसर का इलाज आपको तभी होता है कि जब आपके अंदर कैंसर से फाइट करने का हिम्मत हो, और दूसरा, बिल्कुल। आप कैंसर के बारे में सोचना बंद करो। देखिए, मैं एक चीज कहती हूँ, योगा मेडिटेशन सब लोग बताते हैं कि हम्म। कैंसर पेशेंट का खान पान अच्छा होना चाहिए, आपका योगा होना चाहिए, आपको मेडिटेशन होना चाहिए, सब कुछ आप अच्छे से हम्म। दवाई अच्छे से रहो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये तो सभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, सब लोग करते हैं अपने पार्ट से। लेकिन इसके अलावा आपको क्या करना है? तो बिल्कुल। इसके अलावा हमेशा खुद को बिजी रखना है। हम्म। मैं इवन कीमोथेरेपी के दौरान भी बैंक में जाती थी, और बैंक में कंटिन्यू में जॉब की हूँ। इवन मेरे हाथ में 3-4 दिन वो इंजेक्शन लगा रहा था, तो मैं बैंक में कीबोर्ड पे भी काम करती थी। मैं एक चीज मानती हूँ कि मुझे अगर कैंसर से मैं अगर आज जिंदा हूँ, तो इसका सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं कभी खुद को रोकी नहीं। खुद को कैंसर के बारे में सोचना बंद कर चुकी थी, और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था। खुद के ड्रीम को कभी मैं नहीं रोकी, खुद के सपनों को नहीं देखना बंद की। और इस दौरान में बस एक ही मेरे पास काम था कि बस मुझे आगे बढ़ना है, कैंसर मेरा कुछ नहीं कर सकता है। और मैं बैंक में कंटिन्यू काम की। और मैं उसके बाद फाइनेंशियल के लिए, तो फिर मैं क्या की कि अपनी जर्नी को, मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ पाया इस जीवन में, तो इस हम्म। चीज को चलो, मुझे लिखने का बहुत शौक था। तो मैं एक किताब लिखना स्टार्ट की। पहले तो मुझे लगा कि मेरे बुक को, मेरे लाइफ की जर्नी को कोई क्यों जाने। जी। लेकिन फिर भी मैं सोची कि नहीं, चलो मैं लिखती हूँ। मैं अपने बेटे के लिए तो लिख सकती हूँ, कल जब वो बड़ा बिल्कुल। होगा तो वो पढ़ेगा इस किताब को। और फिर बिल्कुल। मैंने एक किताब ये लिखी, कैंसर का से आस का सफर। अरे, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपने किताब लिखी ताकि आप अपने बेटे के ये बता सकें कि आपकी पूरी जर्नी कैसी थी। और सिर्फ ये बेटा, आपका बेटा ही नहीं पढ़ेगा, बाकी के और जो कैंसर से पीड़ित जितने भी पेशेंट्स हैं ना, वो सभी ये किताब पढ़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आपने पूरी जर्नी, पूरा ये सफर कैसे तय किया। मैम, ये बुक नेशनल बेस्ट सेलर बुक है आज के डेट में। 16,000 अप्रॉक्स बुक सेल हो चुकी है। और मेरे पास ना जाने कितने मेरे फैन हैं इस बुक के लिए। मेरे पास अननोन कई लोगों का मैसेज आता है, कॉल आता है, मेल आता है, सिर्फ इस बुक की वजह से। मैं नहीं जानती थी मैम कि मेरे लाइफ में एक नॉर्मल फीमेल हूँ, कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं हो, लेकिन इस बुक को लोग बहुत पसंद किए। और ये बुक गृह मंत्रालय में नॉमिनेटेड हुआ है गौरव मौलिक पुरस्कार के लिए। साहित्य अकेडमी के लिए नॉमिनेटेड हुआ है। महाराष्ट्र सखी अवार्ड इस बुक को मिल चुका है, महाराष्ट्र मातृत्व अवार्ड इस बुक को मिल चुका है मैम। वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच मैम। बस यही मेरी जर्नी रही है। लेकिन हाँ, मैं कुछ लोगों पेशेंट को जरूर कुछ बातें हमेशा से कहती हूँ। मेरे कांटेक्ट में कई ऐसे पेशेंट हैं, या इवन कई बार हॉस्पिटल से भी मुझे कॉल आता है मैम। जी। मैं खुद एक पेशेंट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कॉल आता है कि ये पेशेंट है, ये डिप्रेस्ड है, आप आओ थोड़ा देर इसके साथ काउंसलिंग करो, बात करो। तो जी। ये मेरे लिए बहुत प्राइड मोमेंट होता है कि मैं कुछ लोग जो अपने लाइफ में ठीक से नहीं जी पा रहे हो, उन्हें मैं उनसे बात करती हूँ। पहला तो मैं एक ही बात बताई कि खुद को खान पान ये तो है आपका। हम्म। पहला खुद को बिजी रखो, कैंसर के बारे में सोचना बंद करो। बिल्कुल सही आज बात। जो है इसमें जियो। हाँ। कल चाहे इधर वो स्टडी या फ्यूचर, उसके बारे में सोचना बंद करो। पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना बिल्कुल नहीं है। आपका जो प्रेजेंट है, आप उसमें क्या कर सकते हो। एक चीज और है कि आपका जो मेंटल जो हेल्थ होता है, जी। जी। आपका फिजिकल हेल्थ होता है, वो हम्म। सब आपके डिपेंड करता है आपके मेंटल हेल्थ पे। बिल्कुल। अगर आपके पास मेंटल हेल्थ अगर सही है, तो आप फिजिकल इकोनॉमिकल कोई भी प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हो। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं अपने ये ट्रीटमेंट के फेज को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कैसे फेस करूं। तो हम्म। मेरे पास एक ही चीज था कि मैं लिख सकती हूँ। मैं सोची कि हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं लिखना स्टार्ट किया, और अब मैं मानती हूँ कि हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ है कला। जो आपका हॉबी है, आपका जो ये ट्रीटमेंट का फेज चल रहा है, उस हॉबी को निकालो ना। हम लोग जब से जन्म लिए हैं तब से कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उस ड्रीम को पूरा करो। और सच, बिल्कुल। अगर वैसा आप करोगे तो आप कैंसर को आसानी से हरा सकते हो। ये बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट एक तो ये हो जाता है कि आप खुद के लिए भी कर रहे हो कुछ,
तो आपको खुद के लिए भी जब करते हैं आप, तो आपको अंदर से इतना अच्छा लगता है। और जब आपकी लिखी हुई किताब जब जितने लोग पढ़ेंगे, जब आपको रीच आउट करते होंगे, तो डेफिनेटली आपको ये जान के बहुत अच्छा लगता होगा कि यस, कि ये हाँ, एक छोटी सी किताब उनके लिए इतनी हेल्पफुल रही है। कई कैंसर पेशेंट मैम मेरे से कांटेक्ट करते हैं। इवन 2 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक हम्म। पेशेंट कॉल किए और हम्म। उनका ये कहना था कि मेरे लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था, आपका किताब पढ़ने के बाद मेरे लाइफ का प्रॉब्लम खत्म है और मैं अब कैंसर से फाइट करके दिखाऊंगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंसर के लिए मैं लिखी, नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आता है, मैं क्या बिल्कुल। ही पेशेंट के लाइफ से जो मैं भी बहुत कुछ सीखी हूँ। मैं भी हम्म। काफी डिप्रेस थी जब मुझे पहली बार कैंसर हुआ, पता चला था, तो मैं बस यही सोची थी कि अब तो मैं बस कुछ दिन की मेहमान हूँ, अब लाइफ मेरा नहीं है। लेकिन थैंक गॉड कि आज मैं जिंदा हूँ। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो आप जिस प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रही थी ना, कि कैंसर है, एक तरह की बीमारी है और बस चली जाएगी, अगर आप उसी जी सोच के साथ आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आप कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को आराम से हरा सकते हैं। इसमें जी, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा आपने किया ना, वो सच में मैं बता नहीं सकती, काबिले तारीफ है। थैंक यू क्योंकि सो इससे मच आप सच मैम। में बाकी लोगों को भी इंस्पायर कर रही है। हाँ, और आज के डेट में कई एक अलग बॉन्डिंग मुझे टाटा हॉस्पिटल से मिला मैम। हाँ। मानसी, टाटा हॉस्पिटल में कई पेशेंट आते हैं, डॉक्टर्स जी। को लोग ब्लेम करते हैं, हाँ ऐसा होता है वैसा, लेकिन उनके पास डॉक्टर्स लिमिटेड है, पेशेंट अनलिमिटेड है। जी। ओके। हेलो। तो मैं इतनी दिन से जा रही हूँ, तो मुझे टाटा हॉस्पिटल से बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। कई हॉस्पिटल के डॉक्टर, मुझे एक्चुअली उनका ये कहना है कि तुम लाखों पेशेंट में एक सिंगल पेशेंट हो जो हमेशा एक स्माइल के साथ आती हो, और तुम्हारा ट्रीटमेंट का बस एक ही यही राज है। मैं इवन कीमो भी लेती थी तो मैं मुस्कुराते हुए लेती थी, वहां पेशेंट में अकेले अपना ट्रीटमेंट कराऊंगा। मुंबई में अकेले खुद अपना ट्रीटमेंट कराना मामूली बात नहीं है। मैं अकेले बिल्कुल। जाती थी, कीमो लेती थी, लेकिन वहां के हाँ, वहां पे नर्स डॉक्टर सब मुझे बहुत हेल्प किए हैं। और उनका बस एक ही कहना था कि प्रतिमा तुम अलग हो, दूसरे पेशेंट से अलग हो, हंसते हुए अपना पूरा ट्रीटमेंट का फेज पार की हो। और आज के डेट में टाटा हॉस्पिटल से काफी अच्छा रिलेशन है मेरा, कई डॉक्टर्स लोगों के साथ मेरे बैंक में अकाउंट है, मैं भी उन लोगों के घर पे आना जाना होती है। और मेरे इस बुक में टाटा हॉस्पिटल के कई डॉक्टर ने अपना कमेंट भी लिखा है, मतलब कैंसर के नॉट फॉर मी, डॉक्टर विक्रम कोटा, डॉक्टर वानी ओ। वर्मा, कई डॉक्टर लोगों ने लिखा है इस बुक। हम्म। तो मेरे लिए ये बुक और भी ज्यादा प्रीसियस है, क्योंकि उन लोगों का लिखा हुआ चीज है इसमें। जी। हाँ, ये जान के बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर्स ने भी आपको मतलब इतना सराहा है आपके काम के बिल्कुल। लिए। जी। और बस आपसे कुछ सवाल थे मेरे, ही जानना चाहती थी कि कुछ। क्या कैंसर जर्नी की जब आपकी ये पूरा आपका सफर जब शुरुआत हो रही थी इसकी, तो क्या आपको किसी तरह के सिम्टम्स देखने को मिले थे पहले, या किसी तरह की हाँ, आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है कैंसर नहीं में? मैम, कभी कोई भी हिस्ट्री नहीं रहा है मेरे जी। फैमिली में, पहली बार मुझे कैंसर ओ। हुआ है। जी। और कुछ नहीं, बस नहाते वक्त मुझे एहसास हुआ है कि मेरे ब्रेस्ट में एक छोटा सा गांठ है। जी। और लेकिन मैं एक कैंसर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहती हूँ मैम, जो मैं खुद हम्म। फील की हूँ। हम्म। अगर आपकी बॉडी में कोई भी, आपका बॉडी, जैसे हम लोग कोई मशीन यूज करते हैं, अगर जी। वो मशीन हार्ड चलने लगता है, कुछ भी गड़बड़ होता है, वो सिम्टम होता है कि आपकी मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। हम्म। हमारे बॉडी भी अगर कोई भी चीज है मैम, तो क्या बीमारी सिम्टम्स देता है, आप उस सिम्टम को इग्नोर मत करो। और लोग कहते हैं ना कि कैंसर से लोग खत्म हो जाते हैं, हम्म। कैंसर से लोग कब तब खत्म होते हैं जब उसमें लापरवाही करते हैं। जी। कैंसर को इजिली मिटाया जा सकता है, लेकिन आपका इनिशियल स्टेज में आपका ट्रीटमेंट हो सके। अगर कोई बॉडी सिम्टम दे रहा है तो तुरंत हम्म। आप डॉक्टर से कांटेक्ट करो। मेरे साथ मेरा प्रॉब्लम था, मेरा कैंसर थर्ड स्टेज में पहुंचने का रीजन बस मेरी गलती लाइफ में थी कि हम्म। मुझे जब गांठ हुआ, डॉक्टर का कहना था, वहां के ही डॉक्टर से दिखाई थी, उनका कहना सिंपल गांठ है, कोई हम्म। घबराने की बात नहीं, आप 1 महीने की दवाई खाओ, आपका गांठ तुरंत गल जाए। ये गलती जी। कभी भी मत करो, बिल्कुल सही बात। आप बाहर दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करो। हम्म। मैं डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, कई बार हम लोग से भी, हर लोगों से गलती होती है। तो हाँ। आप जाओ खुद दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करो, किसी भी छोटे से भी सिम्टम से को लापरवाही मत करो। अगर आपको हम्म। इनिशियल स्टेज में पता चलता है कि हाँ ये कैंसर है, तो आप इजी वे में आप पूरे ट्रीटमेंट ले सकते हो।
तो मेरे साथ क्या था कि मुझे बस गार्ड सिंपल एहसास हुआ था, और बॉडी में कोई चेंजेस नहीं था मैम, बिल्कुल हम्म। नॉर्मल में जिंदगी जी रही थी। जी। लेकिन वो 1 महीने का फेज, मई 30 मई को डॉक्टर को दिखाई, और लेकिन वो डॉक्टर हम्म। मई से लेकर जून के दवा दिए, और वो दवाई खाने के बाद मेरा गांठ ना और बड़ा होने लगा। ओ। जो मेरे एक ब्रेस्ट को अगर एक क्लॉक मानते हैं, तो वो हम्म। मेरे एक चने के दाल के बराबर 4 to 5 o'clock के बीच में था, चना के दाल के बराबर। जी। लेकिन वो विद इन अ मंथ 4 to 5 o'clock तक पहुंच चुका। और हाँ। उसके बाद मुझे उसमें पेन होने लगा। तो फिर मैं डॉक्टर से, तो डॉक्टर बोले कि पेन हो रहा है, इट मीन कैंसर नहीं है, इट्स नॉन कैंसरियस। लेकिन अब मैं जानती हूँ, क्या आप इसके आधार पे कैंसर को, लोग जनरली आज के डेट में कई कैंसर के प्रति है सोच कि हम्म। अगर गांठ में या कोई नोड में अगर पेन नहीं है, हम्म। पेन हो रहा है, इट मीन कैंसर नहीं है, वो ये गलत हम्म। सोच है। आप बिल्कुल जितना सही है। जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करो। फिर लेकिन ये हम्म। मेरा क्या कि 2 ढाई महीने का जो टाइम लगा, उसमें मेरा हम्म। कैंसर काफी आ गया था, और मेरा 3 to 11 o'clock तक पहुंच चुका था एट द टाइम ऑफ सर्जरी, 17th of August को। ये मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि हम हमेशा हम्म, एक सेकंड ओपिनियन लेके चलें, क्योंकि इससे हमें जी पता रहता बिल्कुल, है। अपने लाइफ। हाँ। और जब से मैं यहाँ पर, मैं भी जब ज्वाइन किया है यहाँ से, तो मुझे भी ये रियलाइज हुआ है कि बहुत सारे पेशेंट्स ये गलती कर देते हैं कि वो सेकंड ओपिनियन नहीं लेते हैं। तो उनकी जो छोटा सा ट्यूमर था वो काफी बड़ा हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि उनका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा होता है। तो ये हमेशा हिदायत दी जाती है कि आप हमेशा 2-3 डॉक्टर्स से एक बार कंसल्टेशन लें कि क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको आगे क्या दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल मानसी। अ, आपसे एक मेरा एक सवाल था, ये जी मैं हाँ जी। जानना चाह रही थी कि आपकी कोई दिनचर्या चेंज हुई थी, मतलब लाइफस्टाइल कुछ चेंजेस किए थे आपने ट्रीटमेंट के समय? ट्रीटमेंट के दौरान हाँ मैम, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी। देखिए, जी। इस टॉपिक पे ना क्या बहुत सारा अभी आर्गुमेंट होता है कि कई हम्म। लोगों का कहना है कि कैंसर के दौरान फास्टिंग रखो, कोई कहते हैं नहीं रखो। राइट। मैं नहीं जानती कि क्या है, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन हाँ एक चीज तो जरूर मैं जानती हूँ कि पहले के लोग को कैंसर नहीं होता था, आज के डेट में कैंसर फैल रहा है। पहले हम्म। के लोग एक फास्टिंग रखते थे मैम, हम्म। खाने के बीच में एक अंतराल रखते थे, आप जो शाम में खाते हो। हम लोग आज के डेट में क्या 10 बजे 11 बजे डिनर करते हैं मैम। हाँ। ये हमारे लाइफ का सबसे बड़ी गलती है। पहले के लोग क्या करते जी। थे, आपका सूर्य ढलने के, हम्म। सनसेट के पहले खाना खाते थे, उसके बाद हम्म। मॉर्निंग में खाना खाते थे। ये क्या होता था, आपके बॉडी का टॉक्सिन निकालता था। जी। ये तो सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग फास्टिंग रखते हैं, लेकिन आज के डेट में हम लोग फास्टिंग रखने के बाद में भी क्या करते हैं, बहुत सारा स्वीट्स, हलवा, मिठाइयाँ, जी। ये कि हमारा फास्टिंग है इसकी वजह से चिप्स ये सब खाते रहते हैं। ये मैं हम्म। बिल्कुल नहीं करती। मैं वीक में एक दिन फास्टिंग रखती हूँ। फास्टिंग का मतलब मैं मॉर्निंग से लेकर रात तक मैं सिर्फ लिक्विड पे रहती हूँ। रात ओके। में हल्का कुछ सिंपल खाना खाती हूँ, बिल्कुल शुद्ध खाना हम्म। खाती हूँ। और हम्म। मेरा रात का जो डिनर होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि 7 o'clock to 8 o'clock मैक्सिमम, क्योंकि वर्किंग हूँ बैंक में, कई बार ऑफिस से आने में 7 7 8 हो जाता है, तो मैं ऑफिस आते ही सबसे पहले मैं खाना खाती हूँ, कि ताकि मैं कुछ और आगे ना खाऊं। और अर्ली मॉर्निंग उसके बाद 8 बजे तक मेरा नाश्ता होता है। तो एक मेरा जो 12 आवर का जो गैप होता है, वो हम्म। मैं शुरू से, जब से मुझे कैंसर हुआ है मैम, और पता नहीं, मैं ये नहीं जानती हूँ कि शायद ये फायदा करता है नहीं, लेकिन हम्म। मेरे लिए ये फायदा किया है। मैं अपने वेट को हमेशा कंट्रोल रखती हूँ। मेरा वेट अगर 49 एबव होता है तो ये मेरे लिए रेड सिग्नल है। तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी फिर एक्सरसाइज ज्यादा स्टार्ट करती हूँ, वॉक करना या ट्रेडमिल पे जाना, ये सब काम स्टार्ट करती हूँ। वेट को कंट्रोल रखती हूँ। खाने में गैप देती हूँ मैम, रात के स्पेशली खाने में मैं बाहर जी। का खाना नहीं खाती हूँ, मसालेदार खाना नहीं खाती हूँ। जी। और फास्ट रखती हूँ, वीकली फास्ट मेरा एकदम हम्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट। एटलीस्ट आपके बॉडी का जो टॉक्सिन है, भूखे रहने से आपका बॉडी का टॉक्सिन निकलता है, वो हम्म। निकल जाए। और कोई हम्म। खास नहीं, बस इतना ही। मैं खाने पीने में तो बस सिंपल खाना खाती हूँ, सादा खाना खाती हूँ, घर का ही प्रेफर करती हूँ मैं। लेकिन जी। फास्टिंग ये मेरे लिए शायद, मुझे लगता है कि अ, सच पूछा जाए तो मेरे साथ में कई पेशेंट थे जो मेरे से कम उनका कैंसर था, और आज के डेट में कई ऐसे पेशेंट हैं जो नहीं भी रहे। कई हम्म। लोगों का कंडीशन सही नहीं रहा। लेकिन मेरे जी। साथ क्या होता है कि मेरे साथ दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती है। टाटा हॉस्पिटल जैसा डॉक्टर बोलते हैं कि अच्छा। आप जितना जितना हम लोग आपको ट्रीटमेंट दिए हैं, हम्म। बहुत लोग बेड पे आ जाते हैं। मैं मानसी में कभी बेड पे आज तक नहीं आई, कभी नहीं। मैं कंटिन्यू अपना लाइफ चलाती, मैं इवन ऑफिस से आती थी, हॉस्पिटल जाती थी,
घर के काम को संभालती थी, बेटे को पढ़ाना, बेटे को स्कूल जाना, घर की गृहस्थी संभालना, मैं कंटिन्यू करती आई हूँ। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपने ना उस चीज को बड़ा बनाया ही नहीं। आपने सोचा कि हम्म, बस जैसे पूरा दिन चल रहा है वैसे ही चलने दो और ज्यादा चेंजेस नहीं करो, क्योंकि जितना हम सोच रहे होते हैं ना उसके बारे में उतना ही फिर हमें ज्यादा परेशान करने लगती है चीजें। और हाँ हमें जी, लगता है कि बिल्कुल। इससे भी दिक्कत हो रही है, उस चीज से भी दिक्कत हो रही है। तो इस चीज को दिमाग पर हावी मत होने दो, शायद वही हम्म, सबसे सही तरीका है इस चीज को ट्रीट करने का। बिल्कुल बिल्कुल। आपने किसी तरह के साइड इफेक्ट्स भी देखे थे प्रतिमा जी अपने जर्नी के दौरान? हाँ, कैंसर का जो साइड इफेक्ट्स होता है मैम, जो नॉर्मल मानसिक कि बाल आपका चला गया या स्किन में प्रॉब्लम्स आ जाता है। मेरा जी। एट द एज ऑफ 29 मेरा यूट्रस काम करना बंद कर दिया, मेनोपॉज आ चुका, मेरा अर्ली मेनोपॉज आ चुका था। तो मैं टाटा हॉस्पिटल में बात की कि मेरा पीरियड आना बंद हो चुका है, और इसी एज में अगर पीरियड बंद होगा तो बहुत सारा साइड इफेक्ट्स तो रहेंगे बॉडी पे। तो लेकिन हम्म। डॉक्टर बोले कि आपका जो हम लोग इतना जो ट्रीटमेंट है, स्पेशली हर्सेप्टिन जो दिए हैं, तो हम्म। उससे आपको एक हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होगा। तो मुझे माइनर एक हार्ट अटैक आ चुका है मैम। ओ। अ, शायद मैं उस समय स्ट्रेस में रहती थी या मेडिसिन, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब अर्ली स्टेज में मेरा ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हुआ था वो तब की बात जी। है। और उसके अलावा कोई साइड इफेक्ट्स तो ऐसा कुछ नहीं। स्किन वगैरह में जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स रहता है मैम, वो तो रहता ही है, वो तो मुझे हाँ, फेस करना ही पड़ा तो है। सही कि बात हाँ, है। लेकिन उसके बाद से क्या है कि मेरा यूट्रस पीरियड मेरा कभी लौट के नहीं आया मैम। उसके बाद मेरा कान का पर्दा डैमेज हो गया रेडिएशन वगैरह की वजह से। फिर मुझे उसका ट्रीटमेंट करना पड़ा। मेरा आईसाइट सडनली ये हो गया, मुझे डबल विजन आ गया। तो मैं सिस्टम पे काम करना मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन ठीक है, मैं आज के डेट में कोशिश करती हूँ, अभी भी प्रॉब्लम है मेरा, नॉर्मल में नहीं देख पाती हूँ। और बॉडी में जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है मैम, कंटिन्यू है, लेकिन मैं क्या उसको याद नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ ठीक है, बिल्कुल। यही है, एज भी बढ़ रहा है, मैं ये सोच के इस चीज को इग्नोर करती हूँ कि हाँ, जी। इसको ठीक करने के लिए मैं क्या ऐसा खाऊं कि जिससे जी। मेरा ये ठीक रहे। मैं इसको ठीक करने के लिए और मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी स्किन को इवन मैं छोटे छोटे चीज भी करती, मैं अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए घर पे पैक लगाना, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ कि हाँ जी। मुझे। अब एक बात और मैं मानती हम्म। हूँ, चाहे वो फीमेल हो या जेंट्स हो, कहते हैं इंटरनल खूबसूरती तो आपका इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन राइट। इसके साथ आपका एक्सटर्नल, जब आप आईना से अपने चेहरे को देखो, मैं ये मानती हूँ कि हम्म। मानसी जब आप अपने चेहरे को देखते हो और खुद से आप कहते हो कि हाँ, आपका चेहरा अच्छा दिख रहा है, आप ग्लो कर रहे हो, आपके चेहरे पे स्माइल है, तो बिल्कुल। आपका इंटरनल भी खुश है। लोग कहते हैं ना, इंटरनल खुश रहो तो बाहर खुश दिखता है। मैं हाँ, कहती हूँ हाँ। बाहर भी खुश रखो। मैं अभी भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, अप्लाई करती जी। हूँ अपने चेहरे को अच्छे रखने के लिए, जैसे भी हो। मुझे बस एक चीज रहता है कि मैं खूबसूरत दिखूं अपनी नजरों से। बिल्कुल। और ये मेरा एक लाइफ का एक ये है कि मैं अपने फेस पे ध्यान देना, अपने बालों पे ध्यान देना। मैं बोलती हूँ मेरे बाल बड़े कीमती हैं, मेरे लंबे बाल हैं आज के डेट में। तो मुझे ये सब पे भी ध्यान दे कि मैं कैंसर से हटकर ये सब पे भी ध्यान दूं। और मैं जब खुद के बिल्कुल। चेहरे से देखती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ प्रतिमा, तुम अच्छी लग रही हो। दूसरे की नजर से नहीं देखना, मुझे खुद की नजर से देखना नहीं, है। आप वैसे भी सुंदर ही हैं। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। और आपको जब कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था तो उस समय इमोशनली और मेंटली भी आप स्ट्रेस या डिप्रेशन इस तरह की किसी कोई चीज से प्रॉब्लम हो रही थी आपको? सच कहूँ मैम, थी, बहुत परेशान थी। जी। सबसे बड़ी बात कि मेरी परेशानी की वजह थी मेरा बेटा। एक माँ जिस डिप्रेशन में जा सकती है जब उसे पता चले कि उसे कैंसर, आज मैं सचमुच हिम्मत वाली हूँ, क्योंकि मैं, कहा जाता है ना कि पेन आपको स्ट्रांग बनाता है, वो पेन मुझे स्ट्रांग बनाया है। लेकिन ये नहीं कह सकती हूँ मुझे वो पेन नहीं हुआ। हम्म। सर्टेन टाइम तक मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मेरा बच्चा मेरे साथ में नहीं था, मेरी मम्मी के पास में रहता था, मैं अकेले टाटा हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराई। जी। उस समय डिप्रेशन भी था, बस एक ही सवाल मैं खुद से पूछती थी, आखिर मुझे ही क्यों। और मैं, ये जो सवाल है ना, ये हर हम्म। एक इंसान पूछता है, आखिर मुझे ही क्यों। मैं ये क्यों वाला वर्ड को हटाई और हम्म। कैसे इसे रिजॉल्व करना है, बस इस पे गई। क्योंकि मुझे एक बिल्कुल। ही चीज याद है कि मेरा बेटा हमेशा कहता है, मम्मा मैं बड़ा होकर तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा, और मुझे ये चीज देखना है उसे कि वो कब बड़ा बनेगा। तो बस वो सर्टेन टाइम के लिए मुझे खुद को ठीक रखना है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहती हैं चीजों को लेके और हमेशा ये सोचती हैं कि आगे जो होगा अच्छा ही होगा।
और देख लेंगे जो होगा। बाकी अब हमारी जो पूरा सेशन है, हम इसके एंड पर आ रहे हैं। तो हम्म। आपसे ये जानना चाहती थी कि कुछ ऐसी सीख जो आप इस सेशन देखने वाले अपने दर्शकों को, और जो भी कैंसर से अगर कोई पीड़ित है तो उन्हें आप कुछ बोलना चाहेंगी, कोई सीख देना चाहेंगी जो आपने अपनी जर्नी से सीखी। अ, सबसे पहले मैम मानसी मैं ही कहूंगी कि ये ग्रुप में जुड़ने के बाद ना, जब आप दूसरे लोगों को देखोगे, दूसरे हम्म। लोगों को जानोगे, जी। तब आप सीखोगे कि दुनिया क्या है और कैसे चल सकता है। बिल्कुल। मैं अभी तक कैंसर क्या टाटा हॉस्पिटल में जाती थी अपने ट्रीटमेंट में, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता, मेरे पास टाइम का शॉर्टेज है क्योंकि मैं बहुत कुछ करती रहती हूँ लाइफ में, जी। बैंक है, घर की काम है, लेकिन हम्म। मैं उतना टाइम नहीं दे पाती थी। लेकिन इस ग्रुप में जो आपका कैंसर का ग्रुप है, मैं जी। उसमें ग्रुप में जुड़ने के बाद मैं अलग अलग कैंसर पेशेंट के एक्सपीरियंस लेती हूँ, चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो। आप उस जी। एक्सपीरियंस को देखो, अगर कोई प्रॉब्लम में हो तो उस प्रॉब्लम को आप सिखाओ, बताओ कि हाँ इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा बताता है तो उसे मोटिवेशन भी लो। बिल्कुल। ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आज के सेशन में मैं अगर 100 लोगों में 10 लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, जो मुझे फायदा किया, मैं अगर उन्हें बता रही हूँ, तो उन वो सीखना चाहिए। लाइफ में बिल्कुल। सीखने का कोई अंत नहीं है, और मैं कैंसर में सीखती रहती हूँ। एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको पता है हॉस्पिटल में काफी भीड़ होता है। जी। एक डॉक्टर को कभी आप ब्लेम नहीं लगा सकती हो कि वो ट्रीटमेंट मुझे अच्छा नहीं दिया, उनका हर सोच सिर्फ कैंसर पे होता है। मेरा एक ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट में हर कुछ नॉर्मल नहीं होता कि हेल्दी पर्सन, इवन मानसी आप अपना ब्लड टेस्ट देखोगे तो आपका भी सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा, हाँ। बिल्कुल। कुछ ना कुछ चेंजेस रहता है, ये हर जी। इंसान, क्योंकि हम लोग एक जी। नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहा है। हम्म। तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरे लाइफ का एक पार्ट है कि जब भी मेरा टेस्ट होता है, मेरे ऊपर क्या मेडिसिन जा रहा है, मेरा रिपोर्ट क्या है, मैं जी। हर एक चीज को किसी डॉक्टर से बात करने से पहले मैं अपनी डॉक्टर खुद बनती हूँ, वो है हमारा गूगल डॉक्टर। ठीक है। आप उस रिपोर्ट में जाओ, देखो कि उसमें क्या चीज दिखा रहा है, आपके बॉडी में हम्म। अगर ये चीज चेंजेस है तो उस चेंजेस का क्या सिम्टम है और ये वो क्यों हुआ है। जब आप खुद हम्म। को अच्छे से एनालाइज करोगे कि आपका ट्रीटमेंट में ये चीज, आपका रिपोर्ट ये बता रहा है, आपका कैंसर इस स्टेज पे है, आपका ब्लड टेस्ट ये हम्म। बता रहा है, जब आप जान जाओगे तो आप डॉक्टर से अच्छा हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो। और बिल्कुल। डॉक्टर से किसी भी बात करने में कोई जरा सा भी नहीं, मैं डॉक्टर कई बार गुस्सा कर जाते हैं, कितना टाइम आप लोगे, मैं बोलती हूँ, नहीं मुझे जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो मैं अपना बिल्कुल। ट्रीटमेंट कैसे कर सकती हूँ। और मैं ये सभी को कहूंगी कि जब आपका रिपोर्ट आया आपके फैमिली मेंबर का, जी। ये आंसर पेशेंट कहीं नहीं देख सकते हैं, तो आपकी हाँ। फैमिली में आप उतनी तो नॉलेज है, आप बिल्कुल। उसको देखो, जानो, एक डॉक्टर गूगल से सर्च करो कि उसमें क्या। और मैं एक चीज करती हूँ, जैसे मेरा कोई रिपोर्ट गड़बड़ आया तो अगर वो ब्लड लेवल गड़बड़ है या कोई रिपोर्ट में है, तो मैं उसका घरेलू नुस्खा भी ढूंढती हूँ कि जी। इस चीज को करने के लिए, और मैं ऐसा क्या खाऊं कि जैसे मेरा ब्लड ठीक हो जाए, ब्लड प्लेटलेट्स मान लीजिए कम है तो मैं और जी। क्या खा सकती हूँ। तो खुद को एनालाइज कीजिए, आपके बिल्कुल। बॉडी को एनालाइज कीजिए, हमारे बॉडी में हम्म। क्या चेंजेस आ रहा है। अगर मुझे कभी भी छोटा सा सिम्टम, मुझे चक्कर आता है, तो मैं हम्म। सोचती हूँ कि नहीं मुझे अब लापरवाही नहीं करना है। हम्म। फर्स्ट मैं क्या करती हूँ, सब काम छोड़ के मैं टाटा हॉस्पिटल जाती हूँ, वहां पे बोलती हूँ हाँ मुझे ये टाइम पे चक्कर आया है, क्यों जी। आया है वो मुझे पता लगाना है। और जैसे ही रिपोर्ट आता है, पहले मैं गूगल पे सर्च करती हूँ क्या मेरा प्रॉब्लम है, क्या हम्म। मुझे, और उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास पहुंचती हूँ हम्म। और लोगों से सीखती हूँ। ये बात मैं सभी लोगों से कहूंगी, क्या पहले अपने बॉडी को एनालाइज कीजिए, अपने बॉडी को प्यार कीजिए। जी। प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल। सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम्म। मुझे खुद के लिए भी जीना है, हाँ। मेरे खुद के ड्रीम को पूरा करना है। और ये मैं सबको कहूंगी, अपने बॉडी में अगर कोई छोटा चेंजेस है ना, तो प्लीज कांटेक्ट करो डॉक्टर से। मैं बिल्कुल। बहुत फिलॉसफी देती हूँ ना। नहीं नहीं, और आपकी बातें मुझे सुनकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी जान के अच्छा लग रहा है कि हम, जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर पर भी निर्भर करना है। हमें खुद बिल्कुल। भी पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में क्या गलत हो रहा है और क्यों हम्म। हो रहा है। हम्म। तो ये बहुत जरूरी है, इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है, बिल्कुल लॉजिक वाली बात बोली है आपने कि हम्म। हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या दिक्कतें हो रही हैं और हम उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। मैम, मन से मैं ये कहूंगी ना, ये मैजिक है मोबाइल।
आप में इसमें आप सब कुछ हमेशा स्क्रॉल करके देखना। मैं फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब मैं बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, मुझे हम्म। बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। जी। मेरे लिए लाइफ में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा जी। सोचती हूँ कि अगर पैसा और मनी ये दो हाँ। चीज रखा जाए तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहती हूँ कि टाइम आपका इंपॉर्टेंट है। जी। टाइम इतना इंपॉर्टेंट, उसको वेस्ट मत होने दो। आपका लाइफ हम्म। बहुत ज्यादा प्रीसियस है, उसको यूज करो। जो आपको अच्छा लगता है उसमें यूज करो। फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से, अपने आंख को बर्बाद करने से बेटर है कुछ से कुछ सीखो। मैं जी। हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा देखती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ। और मैं एक चीज देखती हूँ कि मैं कंटिन्यू कुछ अच्छा चीज देखती हूँ तो फिर वो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करने लगती हूँ। जैसे मैं अपना स्किन ट्रीटमेंट, हम्म। मेरे बहुत सारा कैंसर के बाद से मेरा स्किन बहुत डल हो गया, ब्लैक हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं उसे मैं देखती हूँ कि हाँ, मैं अपने फेस को ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे खाने में मैं वेट कंट्रोल करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। और धीरे धीरे कंटिन्यू वो देखने से क्या होता है कि मैं भी वो उस चीज को फॉलो करती हूँ। और मैं हाँ। कई ऐसे कैंसर पेशेंट का उनका मोटिवेशनल जो स्पीच होता है मैं उसको सुनती हूँ, जी। मुझे बहुत पसंद आता है। जैसे मनीषा कोइराला का है, किसी का भी है, मैं देखती हम्म। रहती हूँ कि हाँ वो लोग अपने जो मैं आपको बताई कि वीक में एक दिन फास्टिंग रखना, जी। ये मैं जी। एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर थे, सदगुरु का भी आप सुनेंगी, हम्म। उनका भी सुनती रहती हूँ। कुछ अच्छा आपको बताए वो, जो जी। आपको बॉडी में आपको चेंजेस जो हो रहा है वो बताएंगे कि हाँ इससे क्या हम्म। आपको बेनिफिट मिल सकता है। यस। और आप अपनी पूरी जर्नी को अगर किसी एक सेंटेंस में कवर कर पाए तो कैसा रहा आपका पूरा सफर? काश से आज का सफर। पहले मैं ये सोचती थी, काश मुझे कैंसर नहीं हुआ होता, जी। काश मैं आज इस जगह पे नहीं हुई होती, हम्म। मुझे ही क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैं इस चीज से निकलकर आज भी आई। आज का मतलब होप। आपको अंदर अगर है कि आप जिंदगी जी सकते हो, लड़ हाँ। सकते हो, हर प्रॉब्लम की सिचुएशन से आप सॉल्व कर सकते हो, जी। वो आज होना जरूरी है। सचमुच अगर आपके अंदर होप है, अगर आपके अंदर आस है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। वो काश में मत जियो, आस में जियो। होप है, मैं ये चीज फाइट कर लूंगी, मैं ये सॉल्व कर लूंगी, बस ये होना चाहिए। बस यही है मेरी लाइफ की जर्नी। अम, प्रतिभा जी, आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और मानसी आपकी मुझे भी। पूरी जर्नी जानकर भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली है कि कभी भी हार नहीं माननी है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर इस तरह की किसी भी दिक्कत का सामना करना ही है तो हंस के और खुशी होकर करो, क्योंकि बिल्कुल। वैसे भी हमें इस दिक्कत का सामना करना है तो दुखी होकर क्यों करना। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो। और आपका ये आपके पूरा सेशन मेरे लिए भी बहुत इंस्पायरिंग था। और जो भी इस सेशन को देखेगा, जितने भी पेशेंट्स देखेंगे या केयर गिवर्स देखेंगे, उन सबके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रहेगा। थैंक यू सो मच मानसी। थैंक यू सो मच प्रतिमा जी। आपसे मिलके और आपकी बातें सुन के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।